जय श्री राधे, जय श्री श्याम। अब हम वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का वर्णन करते हैं। बड़ी ही सुंदर अयोध्या कांड में दिव्य कथाएं हैं। तो आशा है आप सभी को वो कथाएं आनंदित लगेंगी, प्रसन्नित लगेंगी और प्रभु श्री राम की अन्यत्र लीलाओं को जानने का अवसर प्राप्त होगा। तो वर्णन किया कि प्रभु श्री राम जब मैया सीता को विवाह करके लेकर के आए अयोध्या में, तो अयोध्या में बड़ा आनंद छाने लगा। धीरे धीरे सभी अयोध्यावासी भी आनंदित होने लगे। महल में रहने वाले प्रत्येक जीव के मन में हर्षो उल्लास सदैव बना रहता। अयोध्या की शोभा भी बड़ी सुंदर दिन बे दिन होने लगी। जब धीरे धीरे समय आया तो मैया सीता की अवस्था बढ़ने लगी। मैया सीता अब 18 वर्ष की हो गई। अब प्रभु श्री राम 27 वर्ष के हो गए। प्रभु श्री राम और मैया सीता के इतना दिव्यत्व प्रेम था, क्योंकि मैया सीता के बारे में प्रभु श्री राम को एक बात बड़ी विशेष लगती थी कि मैया सीता प्रत्येक जीव पर दया और करुणा का भाव रखा करती थी, और वही भाव प्रभु श्री राम के हृदय में स्थान बना गया। अब धीरे धीरे समय बीतते हुए एक दिन राजा दशरथ वशिष्ठ जी के साथ बैठे थे, तो वशिष्ठ जी से कहने लगे कि प्रभु, अब मेरी अवस्था इतनी वृद्ध हो गई है कि जानो अब मुझे अपना राज्य अपने पुत्र के सौंप देना चाहिए। इधर कैकेयी नरेश के साथ भरत शत्रुघ्न उन्हीं के राज्य में रहने लगे थे, युधाजित के साथ, अपने मामा के साथ। अब कहने लगे कि प्रभु, वशिष्ठ जी ने कहा कि तुम क्यों चिंता करते हो, तुम्हारे बड़े पुत्र श्री राम सर्वगुण संपन्न हैं और तुम्हारे राज्य को संभालने के योग्य भी हैं। राजा दशरथ ने कहा कि महाराज, आपका कथन सत्य है। अब ऐसा विशेष मुहूर्त आप करें जिससे कि मैं राम को युवराज पद पर अभिषिक्त कर दूं। ये बात सुन करके वशिष्ठ मुनि भी मन में आनंदित होने लगे कि अब अपने प्रभु श्री राम को हम युवराज पद की झांकी में देखेंगे। राजा दशरथ ने इस बात का परामर्श करने के लिए देश देश के राजा, मंत्रीगण इत्यादि सबको निमंत्रण दिया, लेकिन यहाँ पर राजा दशरथ 2 लोगों को निमंत्रण देना भूल गए। एक तो कैकेयी नरेश और दूसरे थे राजा जनक, जनकपुर के राजा। तो कैकेयी नरेश और राजा जनक को ये निमंत्रण देना भूल गए। क्यों भूल गए? क्योंकि यदि इन दोनों को निमंत्रण दे दिया जाता तो कैकेयी नरेश के साथ में भरत और शत्रुघ्न भी आ जाते, और उनके आते ही और इधर राजा जनक के आते ही प्रभु श्री राम का राज्य अभिषेक सत्यत्वपूर्ण हो जाता, जो कि देवताओं के मन में ऐसा विचार नहीं था। देवताओं ने सोचा यदि राजा दशरथ इनको निमंत्रण पहुंचा देंगे और यदि ये आ जाते हैं तो फिर अवश्य ही राज्याभिषेक हो जाएगा और हमारे प्रभु श्री राम जिस कार्य के लिए अवतरित हुए हैं वो कार्य तो अधूरा रह जाएगा। ये विचार कर देवताओं ने ऐसी विस्मृति करी राजा दशरथ को कि उन दोनों को निमंत्रण ना दिलवाया। इधर राजा दशरथ ने सबको बुलवाया, सबसे परामर्श लिया, सब बड़े प्रसन्नित हो गए। तो राजा दशरथ वशिष्ठ ने कहा कि आज पुनर्वसु नक्षत्र है और कल पुष्य नक्षत्र है, तो कल दिव्य नक्षत्र में चैत मास है और पुष्य नक्षत्र के इस दिव्य अवसर पर राम का अभिषेक होना चाहिए। ये बात सुन करके पूरी सभा प्रसन्न हुई और भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि कल ही राजा दशरथ के द्वारा राम का राज्याभिषेक हो जाना चाहिए। अब दशरथ ने राम को सभा में बुलवाया और कहा, राम से कहा कि हे रघुनंदन, अब तुम्हारा राज्याभिषेक कल पुष्य नक्षत्र में होगा। वशिष्ठ मुनि से इत्यादि से और कल की रात्रि तुम्हें दिव्य भाव से अब सुमंत्र द्वारा राजा दशरथ ने रघुनंदन को सभा में बुलवाया। रघुनंदन सभा में आए
और राजा दशरथ ने कहा कि हे रघुनंदन, अब मैं वृद्ध हो गया हूँ और अब तुम्हें इस राज्य को संभालना है। रघुनंदन पिता आज्ञा पा करके दोबारा से अपने महल में चले गए। रात्रि होते हुए अब राजा दशरथ के मन में थोड़ी सी बेचैनी होने लगी, तो राजा दशरथ ने दोबारा से प्रभु श्री राम को बुलवाया। रघुनंदन के आते ही रघुनंदन के मन में संदेह हुआ कि ना जाने दोबारा क्यों पिताश्री ने बुलवाया है। तो पूछा, तो पिताश्री के पास आकर के कहा, इधर राजा दशरथ कहने लगे कि हे रघुनंदन, ना जाने क्यों मेरे मन में बड़े बेचैनी सी हो रही है, वज्रपात जैसे लक्षण मुझे दिखाई देते हैं। और वशिष्ठ मुनि से मैंने पूछा था तो उन्होंने बतलाया था कि मेरे जन्म नक्षत्र में सूर्य, मंगल और राहु है। और कहा जाता है कि जब एक राजा पर ये तीनों ग्रह जन्म नक्षत्रित संतत्व हों तो हो ना हो, वह राजा के साथ में कुछ भी अहित हो सकता है, मृत्यु भी हो सकती है। तो मैं चाहता हूँ कि हे रघुनंदन, कल तुम्हारा दिव्य अभिषेक हो जाए, क्योंकि मेरा एक यही कार्य रह गया है जो मैंने अभी तक पूर्णत्व नहीं किया है। रघुनंदन ने कहा, पिताश्री आपकी जो आज्ञा होगी वैसा ही किया जाएगा। तो कहा कि आज की रात्रि तुम सीता के साथ उपवास करो और उपवास के सारे नियम पालन करो और कल प्रातः होते ही तुम्हारा राज्य अभिषेक कर दिया जाएगा। तो रघुनंदन बड़े आनंदित हुए और कहा कि मैं अवश्य जाता हूँ। वशिष्ठ जी के पास जा कर के सारी व्रत की विधि पूछी और व्रत की विधि पूछ करके अब सीता के पास गए तो देखा कि सीता अपने महल में नहीं थी। अंतपुर में मैया कौशल्या के पास गए और मैया कौशल्या के पास जाकर के देखा तो वहाँ पर सीता, सुमित्रा जी और लक्ष्मण भी बैठे हुए थे। इनको देख करके राम जी आनंदित हुए, सबसे वार्तालाप करी और मैया कौशल्या से आज्ञा ली। मैया कौशल्या ने आज्ञा देते हुए कहा कि हे रघुनंदन, तुम्हारे मार्ग में कोई भी शत्रु विपदा ना डाले, सबका श्री नारायण विनाश करें और तुम दिव्य भाव से जो पिता ने आज्ञा दी है उस उपवास को करो। इधर रघुनंदन और मैया सीता अपने महल में चले जाते हैं। अब आगे उपवास की लीलाएं और भी अन्यत्र लीलाएं क्या होती हैं वो हम अगली वीडियोस में वर्णन करेंगे। प्रभु श्री राम के राज्य अभिषेक की अन्य लीलाएं हम आगे आपसे कहेंगे। तब तक के लिए आप ऐसे दिव्य कथाओं को सुनते रहें, आनंदित रहें। जय श्री राधे, जय श्री